फरीदाबाद का जहाँ तक सवाल है, फरीदाबाद एक हमारा महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल टाउन, सबसे पहला उस समय का पंजाब, जब हरियाणा पंजाब एक था, उस समय फरीदाबाद एक टाउन बना और बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा, लेकिन अच्छी तरक्की करी, लेकिन बीच में ऐसी सरकार आई उसने फरीदाबाद को पीछे कर दिया। जैसा कहा आफ्ताब जी, ऐसा समय भी था कि फरीदाबाद को फकीराबाद कहने लगे थे। तो 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी, हमारे को इस प्रदेश की सेवा का मौका मिला और यहाँ की समस्याएं फरीदाबाद की, चाहे वो पीने के पानी की हो, रेनी वैली योजना की बात हो, निकासी की बात हो, बाईपास की बात हो, आईएमटी की बात हो, यहाँ से गुड़गांव की सड़क की बात हो, ये सड़क 6 लेन बनाने की बात हो, कोई भी समस्या ले लो, यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, कोई हमने 8 साल 10 साल में हमारे समय कार्यकाल में फरीदाबाद में कोई कमी नहीं छोड़ी और इसी तरह विकास भी हुआ और हम आगे बढ़े। लेकिन आज जब मैं आता हूँ फरीदाबाद तो मेरे को देख के बड़ा अफसोस होता है। अभी बता रहे थे, एक बारिश में ही फरीदाबाद का सब कुछ चौक जाम हो गया। अभी तो और बारिश होनी है, कोई निकासी का समाधान नहीं, कोई पानी का इंतजाम नहीं, कोई इंडस्ट्री जा नहीं रही, कोई आईएमटी में बढ़ाव नहीं हो रहा, कहीं भी हर समस्या है। देखिए आज हम कहां पहुंच गए। मेरे को इस बात का मलाल है कि 2014 में जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में और भाई नौकरी देने में, नौकरियों के साधन उपलब्ध कराने में और खेल और खिलाड़ियों में, मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं, 2014 में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 था। आज 10 साल के बाद हरियाणा किस चीज में नंबर 1 है? ये प्लानिंग कमीशन के आंकड़े बता रहा हूं मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, सरकारी आंकड़े। आज हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है। 3 गुना से ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई। आज हरियाणा प्रदेश, पूरा प्रदेश सरकारी आंकड़ों द्वारा असुरक्षित प्रदेश है, कोई भी सुरक्षित नहीं है इस प्रदेश में। आज आप देख रहे हैं जगह जगह फिरौतियां मांगी जा रही है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। फरीदाबाद में जो छोटे कारखाने थे वो बंद होकर चले गए। 1 लाख से ज्यादा बेरोजगार जो मजदूर यहाँ फरीदाबाद में हुए इस 10 साल में। और जहां तक खेल खिलाड़ियों का सवाल है, आपने स्वयं देखा, जो हमारी बेटियां जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया, कुश्ती में एशियाड, ओलंपिक्स तक जो गई, उनके साथ जंतर मंतर में किस प्रकार घसीटा गया, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। तो क्या हो रहा है? आज 10 साल हो गए, इस सरकार ने 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की है, एक भी मेट्रोपोल आगे नहीं बढ़ाया है। ये मेट्रो आगे जो हम कहते थे पलवल तक जाए, एक भी नहीं। और कोई बड़ा कारखाना नहीं आया, कोई बड़ी संस्था नहीं बनाई, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई भी भविष्य का काम जो हमारी भविष्य की पीढ़ी किसी काम आए, ऐसा कोई इनका सोच नहीं रही। तो आज हम आए, ठीक है चुनाव था लोकसभा का, मैं आप सबको इस बात की तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं आपका। आप सबने मेहनत की, अच्छा इलेक्शन लड़ा, पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन हार जीत कोई बात नहीं, प्रजातंत्र का अंग है। लेकिन इस बात की मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत काफी वोट आपकी आई फरीदाबाद में और अगली बार जीतेंगे। अब सवाल ये है 10 सीट लोकसभा की थी हरियाणा से, हमारे पास एक भी नहीं थी, 10 में से 5 आ गए।
भाई आधा तो मोर्चा जीत लिया आपने, लेकिन असली मोर्चा तो अभी बाकी है भाई। 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव आने जा रहे हैं, तो विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसमें आपने देखना है। देखिए हम कह चुके, वैसे तो हमारा घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, बातें अध्यक्ष जी ने सारी बता दी आपको। घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, उसमें बहुत सारी बातें हम लिखेंगे, फरीदाबाद की भी और भी, लेकिन मोटे मोटे 5-7 फैसले हम कर चुके हैं। जो हमारी सरकार बनेगी तो आते ही हम करेंगे। वो क्या है, हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की, तो भाई सबसे पहले हम अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे। और जो एक महंगाई का कारण है बिजली, भाई बिजली जो है 300 यूनिट फ्री करेंगे हम, ताकि लोगों की महंगाई से मार बचा जाए। दूसरा, आपको याद होगा, हर व्यक्ति आजकल खाना जो है हर घर में गैस सिलेंडर पे बनता है। 2014 में गैस के सिलेंडर का भाव 400 रुपए था, अब हो गया 1200। तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस का सिलेंडर का भाव 500 से ज्यादा नहीं होगा। दूसरा, आपने देखा बेरोजगारी की बात की, ये कौशल रोजगार निगम बनाए इन्होंने। उसका क्या काम है? उसका काम है ठेके में नौकरी देना। भ्रष्टाचार का अड्डा है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। नौकरियां इस प्रकार भी की है इस सरकार में, जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता है किसी भी नौकरी के लोगों, और कोई पक्की नौकरी नहीं। उस कौशल रोजगार निगम में ना तो पक्की नौकरी है, ना पेंशन है, ना मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा है। उसका एमडी भी भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, आपको मालूम। इसी प्रकार से कानून व्यवस्था देख लो आप, जैसे मैंने कहा रोज रोज फरोती है आती। तो हमारी सरकार, आपको याद होगा 2005 में जब हमारी सरकार आई तो उससे पहले भी ऐसे ही हालात थे कानून व्यवस्था के उसमें, लेकिन 2005 में सरकार बनते ही हमने कह दिया था बदमाशों को या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। 10 साल बड़ी शांति से हमारे व्यक्ति हुई। आज हम कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार आते ही बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे, हमने आगे चलना है। फिर जहां पर सरकारी कर्मचारी हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कहते हैं। भाई हम अपनी सरकार आते ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। इस तरह और बहुत सारे काम हैं जो हमने करना है आपके। बहुत फरीदाबाद का फिर से वही बनाना है। फरीदाबाद जो नंबर 1 था उसी तरह जाना है, आगे विकास करना है, यहाँ की निकासी का इंतजाम करना है, यहाँ पानी पीने का इंतजाम करना है। पूरा इंतजाम, सबसे प्राथमिकता हम फरीदाबाद को देंगे, क्योंकि हमारा प्रमुख शहर है, हमारा इंडस्ट्रियल साइट है, यहाँ रोजगार के साधन पैदा होंगे, यहाँ रोजगार मिलेंगे लोगों को। हमारे समय में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा नंबर 1 था, और आज कोई निवेश ही नहीं आ रहा। निवेश ही नहीं आ रहा तो कैसे आगे जाएंगे? कर्जा बढ़ा दिया, जैसे उदयभान जी ने बताया, हमारे अध्यक्ष जी ने, आज 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा हो गया। जबकि हमने अपने समय में हरियाणा बना और 2014 तक हमने 4 पावर प्लांट लगाए, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट बताए, इतनी यूनिवर्सिटी बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, कुल 70,000 करोड़ कर्जा था प्रदेश में। 10 साल में इनने किया कुछ नहीं, भ्रष्टाचार के सिवाय कर्जा बढ़ा दिया। तो भाई ये बात, तो ये आज मौका आ रहा है। ये जो हमने कहा है, ये हरियाणा में काम कब होंगे, कैसे होंगे, आप बताओ। कांग्रेस की सरकार चाहते हो ना? कांग्रेस की सरकार बनेगी जब वो करा। कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी? यहां से विधायक बनोगे। अब तो एक विधायक से नहीं भाई, फरीदाबाद के सारे विधायक कांग्रेस पार्टी की आप बनाओ। तो एक बात मैं कहता हूं, आपसे वायदा कर सकता हूं, एक बात मेरी तुम मान लो, दूसरी मैं तुम्हारी मान लूंगा। क्या
मेरी तो ये मान लो, फरीदाबाद के सारे कांग्रेस के विधायक बना दो, मैं तुम्हारी क्या मानूंगा, कांग्रेस की सरकार बना दूंगा आपकी। मंजूर है? हाथ खड़े करके बता दो।